अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है। आज मैं ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से जो केस लाहौर हाई कोर्ट में लगा था उन दोस्तों से मुखातिब हूँ, और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो केस करना चाहते हैं उन लोगों से मुखातिब हूँ। आज काफ़ी सारे केस सैकड़ों की तादाद में लाहौर हाई कोर्ट में ग्रुप इंश्योरेंस के लगे हुए थे जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास। ठीक है, आज 15 जनवरी को लगे हुए थे। तो उसमें आज उन्होंने जो है ना वो कोई फ़ैसला करना था, क्योंकि पिछली डेट पे भी हमने आर्गूमेंट्स किए थे, तो और आज फिर फाइनल आर्गूमेंट्स थे, लेकिन उनके पास केसों का बहुत रश था और हमारे केस की बारी भी नहीं आई, टर्न भी नहीं आई। यानी कि हमारा जो केस था वो जज साहब ने कॉल ही नहीं किया। तो अब उस केस की जो है ना वो 11 फरवरी डेट पड़ गई है। 11 फरवरी। ये इसलिए वीडियो बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल तौर पे एक एक को जो है ना फ़ोन करना मुश्किल होता है, तो उनकी अब 11 फरवरी डेट पड़ गई है सब केसों में। अब दोस्तों एक और मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं कि परसों जो है ना एक पंजाब में पहला फैसला हुआ है। परसों पंजाब में मुल्तान हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन, उन्होंने एक केस का फैसला हुआ है। एक 18वें ग्रेड के मुलाजिम थे रिटायर्ड, जो 18 साल पहले रिटायर्ड हुए थे। तो उन्होंने केस किया, उन्होंने कहा जी मुझे रिटायरमेंट की बाकी चीज़ें तो मिली हैं, लेकिन मुझे जो है ना ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिला। तो वो लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे मुल्तान बेंच में जो बैठे थे, तो उन्होंने डिपार्टमेंट को कॉल की और उनसे पैरावाइज कमेंट्स वगैरह मंगवाए। और जब पैरावाइज कमेंट्स आए तो परसों फाइनल डेट पे आर्गूमेंट्स करते हुए जज साहब ने आर्डर जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जिस शख्स ने पटिशन दायर की है ये 18 साल पहले रिटायर हुआ है, इसको ग्रुप इंश्योरेंस 30 दिन के अंदर अंदर दी जाए। तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है। पहले मैंने आपको बताया था कि KPK में भी मिल रहा है, बलूचिस्तान में भी मिल रहा है, तो पंजाब में अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन पंजाब में एक बंदे के लिए आर्डर हो गया है। अब मैं आप दोस्तों को बड़ी चीज़ें बार बार समझाता हूँ, लेकिन आप उसको ना मिक्सअप कर देते हैं। अभी फेडरल वालों का कोई फैसला नहीं हुआ और अभी पंजाब वालों का भी फैसला नहीं हुआ। ये सिर्फ एक शख्स का हुआ है जो हम मिसाल के तौर पे इधर अगली डेट पे पेश करेंगे। अब जो लोग रिट कर रहे हैं उनको जब रिट मंजूर होगी, अगर हमारी रिट मंजूर हो गई, ये शर्त है हर चीज़ में, अगर केस हमारे हक में हुआ तो अगर खिलाफ हुआ तो नहीं, फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि इम्कानात मैंने बताए हैं कि KPK बलूचिस्तान में रिटें जो है ना मंजूर हो चुकी हैं। अब पंजाब में इंशाअल्लाह ताला हमें 90 से 95% उम्मीद है कि हमारी रिट मंजूर हो जाएगी। कुछ लोग मुझे वैसे ही फ़ोन कर देते हैं कि जी ओ जी क्या बना, केस का क्या बना। तो खाली फ़ोन से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उनको रिट करनी पड़ेगी। चाहे वो मुझे वकील करें या जिसको मर्जी करें, उनको रिट करनी पड़ेगी। फिर जब फैसला आएगा और फैसला अगर हमारे हक में आ गया तो जिन जिन लोगों ने रिट की होगी सबसे पहले उनको मिलेगा। फिर बाद में पंजाब असम्बली या कौमी असम्बली जो है वो कानून बनाएगी कि ये किसको मिले या किसको नहीं मिले, लेकिन जो रिट पटिशनर होंगे जिन्होंने रिट की होगी उन सबको मिल जाएगा जिन जिन लोगों ने रिट की होगी। तो अब खाली पता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि उनको हमारी अगर रिट मंजूर हो जाए तो फौरी तौर पे मिल जाए, तो वो रिट दायर करने के लिए मुझसे रब्ता करें। मैं आखिर में आपको टेलीफोन नंबर बताता हूँ। और इसके लिए हमें क्या कागजात चाहिए होते हैं, इसके लिए जो ज़रूरी कागजात हैं ना वो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे पास मौजूद है, KPK का फैसला मेरे पास मौजूद है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मेरे पास मौजूद है, अब मुल्तान हाई कोर्ट का फैसला मेरे पास मौजूद है, और जो बलूचिस्तान का है उसका मेरे पास मौजूद है। तो ये सारे कागजात भी साथ लगाने होते हैं, ये मेरे पास मौजूद है, ये आपने मुझे नहीं देने। आपने सिर्फ मुझे शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है
اور ریٹائرمنٹ کا ایک لیٹر دینا ہے. اور وہ کیسے دینا ہے؟ آپ نے میرے اسی ٹیلی فون نمبر جو آپ کو میں بتاؤں گا نا، اس کے اوپر آپ نے واٹس اپ کر دینا ہے. اور اگر واٹس اپ کرنا ہے، اگر کوئی واٹس اپ نہ کرے تو میں دوسرا اپنا دفتر کا ایڈریس بھی بتاؤں گا، اس کے اوپر وہ TCS بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں جو ضروری ہیں میں نے آپ کو بتانی ہے کہ آپ نے صرف 2 ڈاکومنٹس مجھے دینے ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا. باقی کاغذات میرے پاس موجود ہیں، وہ بھی ریٹ میں لگانے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ لگانا ہوتا ہے، پشاور ہائی کورٹ کا لگانا ہوتا ہے، کہ بلوچستان کا لگانا ہوتا ہے، وہ میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اب جو ہے نا، جو لوگ کیس کرنا چاہتے ہیں، سندھ والے، فیڈرل بلوچستان والے، سندھ حکومت والے بھی اور فیڈرل والے بھی، بلوچستان والے، فیڈرل والے، اور KP کے فیڈرل والے، اور پنجاب والے بھی اور فیڈرل والے بھی، اور اسلام آباد کے بھی فیڈرل والے، وہ مجھ سے رابطہ کر کے اپنا کیس جو ہے نا، کیس میں حصہ بن سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو کاغذات میں نے 2 آپ کو بتائے ہیں، وہ بھیجنے کے لیے میرا پتہ جو ہے نا دفتر کا، وہ یہ ہے: منصف لا چیمبر، منصف بلڈنگ، 1 ٹرنر روڈ، لاہور، ہائی کورٹ، لاہور. یہ میرا پتہ ہے. جس کے اوپر آپ TCS کرنا چاہیں تو TCS کر دیں، نہیں تو اسی میرے موبائل نمبر جو آپ کو میں دے رہا ہوں اس کے اوپر واٹس اپ کر دیں. آپ میرا موبائل نمبر نوٹ کریں اور مجھے آپ کال کر سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں، سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا. تو نام بھی کئی لوگ میرا پوچھ رہے، نام میں بتا رہا ہوں: منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اور میرا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں: 0300472572. تو جناب، بیسٹ آف لک. آپ اس میرے چینل کو دیکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. یہ خود بھی دیکھیں، یہ ویڈیو آگے شیئر بھی کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں. جن لوگوں تک ابھی آواز نہیں پہنچی وہ اپنی آواز کو کریں. جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا جو ہے نا، وہ ایک جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ ہم عدالت کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ اتنے کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے، 1-2 بندے کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اگلی ڈیٹ بھی نوٹ کر لی. جن لوگوں نے کیس کیے ہوئے ہیں اور جنہوں نے کرنے ہیں وہ مجھے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. اللہ حافظ.